पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को शिक्षा द्वारा उन्हें तैयार करते थे ईश्वर राज्य के घोषणा के लिए। शिष्यों ने उनके शिक्षा पर विश्वास किया और ईश्वर राज्य की स्थापना के लिए निकल पड़े प्रभु के सुसमाचार को घोषित करने। शिष्यों का यह मानना है, प्रभु के ही शब्दों में अनंत जीवन है। प्रभु का ही शब्द अनंत जीवन के राह पर सब किसी को ले चलता है। प्रभु का शिक्षा अति उत्तम है और उसी में अति आनंद प्राप्त होता है। आज जब हम वर्ष के 15वां रविवार मना रहे हैं, आज के इस क्रिस्त याग में हमें बतलाया जाता है कि हमारा हृदय प्रभु के शिक्षा के लिए, हमारा हृदय प्रभु के वचन के लिए सदा सदैव उचित रूप से तैयार रहना चाहिए। आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। पूर्ण रूप से हमारा दिल उपजाऊ भूमि की तरह रहना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु के शब्दों को, प्रभु की शिक्षा को योग्य रीति से ग्रहण कर अति फल उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम अपने आप को परखें, देखें, जांचें। हम बार बार जब प्रभु की वाणी को सुनते हैं, क्या हम पूर्ण दिल को तैयार रखकर, पूर्ण हृदय को खोलकर, संपूर्ण मन और तन से हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और फल उत्पन्न करने की इच्छा रखते हैं? यदि जीवन में शांति, सुख और संपन्नता प्राप्त करना है, प्रभु में आनंदित रहना है, अच्छा क्रिस्तीय व्यक्ति और अच्छे क्रिस्तीय परिवार बनना है, प्रभु का ही शब्दों में उसका रहस्य छिपा हुआ है। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु से कृपा मांगे कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। आपके वचन हम में फल उत्पन्न करे, वृक्ष बनकर दूसरों को फल दे, वृक्ष बनकर दूसरों को आराम दे, वृक्ष बनकर दूसरों को सहारा दे। ये कृपा हर क्रिस्तीय को चाहिए, ये कृपा हर धर्मसंगी को चाहिए, ये कृपा हर पुरोहित को चाहिए। मौन रहकर हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करें, जिससे कि हम योग्य रीति से ये धर्मविधि, ये क्रिस्त याग मनाने के लिए तैयार हो जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 15वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वह नहीं लौटते, जिससे
भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। गेहूं का दाना मरने ही जाता, तब तक अकेला रह जाता। तू पृथ्वी की सुधि लेता है, तू उसे सींचता और उपज से भर देता है। ईश्वर की नदियाँ उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। गेहूं का दाना मर नहीं जाता, तब तक अकेला रह जाता। तू जोती हुई भूमि सींचता है, उसे बराबर करता, पानी बरसाकर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संभरण करता है। गेहूं का दाना मर नहीं जाता, तब तक अकेला रह जाता। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है, मरुभूमि के चारागाह हरे भरे हैं। गेहूं का दाना मर नहीं जाता, तब तक अकेला रह जाता। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं। चारागाह भेड़ बकरियों से भरे हैं। घाटियाँ अनाज की फसल से ढकी हुई है और आनंद तथा उल्लास के गीत गाती है। गेहूं का दाना मर नहीं जाता, तब तक अकेला रह जाता। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कराहती रही है और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ताल बेल से मधुर गीत से प्रभु महिमा गाओ, प्रभु महिमा गाओ।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रीज प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र पुस्तक के पहले ही ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के शब्द में, प्रभु के वचन में, प्रभु के वाणी में जीवन निहित है। प्रभु के वचन में वो शक्ति है जो सृष्टि मात्र को जीवन दे सकता है। प्रभु के वचन में वो शक्ति है, वो संसार के जीवन को बनाए रख सकता है। और प्रभु के वाणी में वो शक्ति है, हम ये भी जानते हैं सुसमाचार से, आंधी को नियंत्रण में लाकर शांति स्थापित कर सकता है। आज नबी ईसायाह इसी शब्द के बारे में, इसी वाणी के बारे में, इसी वचन के बारे में अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु ने वादा किया है, वो वादा पूरा होगा। प्रभु ने घोषणा किया है और जो घोषित हुआ है वो निश्चय पूरा होगा। प्रभु की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। प्रभु का शब्द कभी खाली नहीं रहता। उसमें हमेशा अर्थ है, मकसद है, जीवन का संपूर्ण रहस्य है। इस बात को सुनिश्चित रूप से अपने लोगों को सुनाते हुए नबी ईसायाह बाबिलोन से लौटती जनता को आश्वासन देता है कि जो प्रभु के शब्दों पर, वाणी पर विश्वास करता है, वह अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखेगा, अपनी नैतिक जीवन में संपन्नता लाएगा और अपना जीवन सुखमय होगा और वो प्रभु के प्रिय प्रजा बना रहेगा। नए व्यवस्थान का गुरु, नए व्यवस्थान का नबी और नए व्यवस्थान का पुरोहित प्रभु यीशु अपने क्षेत्र के लोगों के परिस्थिति को देखकर उन्हें दृष्टांतों में किसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। कृषि प्रमुख क्षेत्र के लोगों को कृषि की भाषा से, कृषि से संबंधित भाषा द्वारा उन्हें इस बात को समझाने का कोशिश करते हैं कि
प्रभु के शब्द में क्या ताकत है। प्रभु के शब्द में संपूर्ण ताकत है यदि सुनने वाले का हृदय तैयार है, यदि सुनने वाला का हृदय योग्य है, यदि सुनने वाला का हृदय पूर्ण रूप से खुला है। दृष्टांत में हम सुनते हैं परमेश्वर का वाणी उस बीज की तरह जो हर किसी के हृदय में पड़ता है, हर किसी के कान में पड़ता है। जिस तरह किसान जब बीज बोता है वो चारों तरफ फैलता है, भूमि की योग्यता के अनुसार वो बीज फल देता है, कोई 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। ठीक इसी तरह यदि सुनने वाले का हृदय, यदि सुनने वाले का मन और यदि सुनने वाले का संपूर्ण जीवन योग्य है, प्रभु का वाणी उसमें फल उत्पन्न करेगा। प्रभु के शब्द से ही वो मार्गदर्शित होगा, प्रभु के शब्द के शक्ति से वो जीवन संचालित करेगा और जीवन में सफल होगा और उसका जीवन सुखमय होगा और वो मुक्ति कल्याण प्राप्त करेगा। ये प्रभु का वादा है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु आमंत्रित करते हैं सभी लोगों को वो आमंत्रित करते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन लें, ये हमारा निर्णय है। जो सीखना चाहता है वो सीख लें, जो आनंद पाना चाहता है वो आनंद प्राप्त करे, जो शांति में जीवन जीना चाहता है वो शांति में जीवन जीने के लिए कदम उठाएं। और प्रभु के जो वादा है कि तुम स्वर्ग राज्य के भागीदार बनोगे, यदि स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना चाहता है उसे भी प्राप्त कर सकता है। हमें तय करना होगा, हमें निर्णय लेना होगा, हम अपने हृदय को किस तरह की भूमि की तरह तैयार रखेंगे। पथरीली भूमि, कांटे वाली भूमि, या चट्टान वाला भूमि, या सुंदर उपजाऊ भूमि। यदि हमारा हृदय उस भूमि की तरह है जो उपजाऊ हो, जो तैयार किया गया हो, जो जोता गया हो और पूर्ण रूप से तैयार हो, वह अवश्य फल उत्पन्न करेगा। जो व्यक्ति प्रभु के वाणी को सुनने के बाद यदि फल उत्पन्न नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। वो प्राणी मात्र है, मनुष्य नहीं है। वो प्राणी मात्र है, वो क्रिस्तीय नहीं है। वो अपने को क्रिस्तीय कहलाने योग्य नहीं है। यदि हम क्रिस्तीय हैं, मात्र प्रभु के वचन से हम पोषित होते हैं। यदि हम क्रिस्तीय हैं, मात्र प्रभु की शिक्षा से हम अपने जीवन का संचार करते हैं। यदि हम क्रिस्त के हैं, क्रिस्तीय हैं, प्रभु का वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु का वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। पवित्र पुस्तक से हम जानते हैं शिष्यगण प्रभु के वचन पर विश्वास करते थे। कहा कि प्रभु कह दीजिए ये पेड़ मर जाए, ये फल नहीं दे रहा है। देखिए, प्रभु के वचन में जो शक्ति है उस पर शिष्य विश्वास करते थे। आपके शब्द मात्र प्रभु मेरे लिए काफी है, मेरा मन भर जाएगा, मैं मुक्ति पा जाऊंगा, मेरा बेटा जी उठेगा और मेरे परिवार में आनंद आएगा। आपके शब्द मात्र से जीवन प्राप्त होगा। इस तरह का विश्वास रखने वाले प्रभु की कृपा को प्राप्त किए और प्रभु के जीवन, जो अनंत जीवन का जो प्रतिज्ञा है, उसमें भाग लिया। तो प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी, प्रभु का शब्द वो शरीरधारी है।
ईसा स्वयं प्रभु का शब्द है, शरीर रूपी शब्द है, वो हमारे बीच निवास किया। जो धर्मी है उसके दिल में वो निवास करता है, जो न्यायी है उसके दिल में वो निवास करता है, जो दीन है उसके दिल में वो निवास करता है। अच्छे भूमि में अच्छा बीज की तरह वो निवास करता है। वो फलेगा, फल उत्पन्न करेगा, दूसरों को आश्रय देगा, दूसरों को आराम देगा, दूसरों को आनंद देगा। दूसरों को आनंद देना ही, आराम देना ही, आश्रय देना ही एक अच्छे क्रिस्तीय व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे प्रभु यीशु का जीवन का उद्देश्य था दूसरों को जीवन देना, अपने शरीर को निछावर करके, शब्द को पिता परमेश्वर से स्वीकार कर, उस शब्द को सजीव बनाकर लोगों के बीच निवास कर और लोगों के लिए मुक्ति प्रदान की। हम प्रभु ईसा के अनुयायी, उनके शिक्षा को सुनने वाले, उनके शिक्षा को ग्रहण करने वाले और उन शिक्षा पर चलने वाले हैं। हमें हमारे दिल को उपजाऊ बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? कैसे हम अपने दिल को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं? ये संभव नहीं है कि सदा सदैव सभी दिल एक सा उपजाऊ बने रहे, लेकिन उसके लिए पवित्र पुस्तक रास्ता दिखाता है। हमें प्रभु के वाणी को सुनना चाहिए, न केवल कान से, मन से, हृदय से, आत्मा से सुनना चाहिए, पूरे तन मन से सुनना चाहिए, संपूर्ण जीवन से सुनना चाहिए। तब वो हमारे दिल में जड़ लेता है, हमारे दिल में निवास करता है। ठीक उसी तरह मरियम के दिल में शब्द निवास किया और शरीर रूप लिया, जीवन प्राप्त कर मनुष्यों के बीच जीवंत ईश्वर की तरह उतर आया। तो हमें सुनना चाहिए दिल से, मन से, तन से, संपूर्ण जीवन से हमें वाणी को, वचन को, शब्द को सुनना चाहिए और सुनने के बाद मनन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस वाणी पर। नहीं तो वही बीज जो पथरीली भूमि में गिरकर छटक गया, आधा जीवन आधा मरा। तो जो दिल सुनता है और मनन करता है वो उपजाऊ साबित होगा, वो उपजाऊ साबित होगा। और जितना हम सुनते हैं और जितना हम मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उतना ही हम फल उत्पन्न करेंगे, उतना ही हम प्रचार कर पाएंगे। हम स्वयं वो शब्द बनकर, हम स्वयं वो संदेश बनकर, उस संदेश को सजीव रूप, उस संदेश को हमारे आदर्श और हमारे विचार और हमारे जीवन द्वारा सबके सामने हम सजीव रूप देकर साकार बनाएंगे। नहीं तो वो शब्द मात्र, वाणी मात्र रह जाएगा, हवा में गूंजता रहेगा, वो धरती पर घूमेगा नहीं लोगों के बीच। तो सुनना, मनन करना और उसको जीवन प्रदान करना, उसके अनुसार जीवन बिताना, ये तीन तरीके हैं कि हम कह सकते हैं हमारा दिल उपजाऊ है। आज यही निमंत्रण प्रभु हमें दे रहे हैं, जिसके सुनने का कान हो सुन ले। ये हमारा निर्णय है, हमारे जीवन के लिए, हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए, हमारे समर्पित जीवन के लिए और हमारे पुरोहिताई जीवन के लिए, हमारे प्रेरितिक जीवन के लिए दिया गया एक निमंत्रण है। आइए हम अपने पूरे मन, तन और आत्मा से इस वाणी को सुने, इसे स्वीकार करें और प्रभु का यह वचन हमारे दिल में स्थान पाए और
सजीव रूप लेकर, जीवंत रूप लेकर सबके पास पहुंचे, सबके बीच रहे और सबको फल प्रदान करें, सबको मुक्ति का संदेश प्रदान करें, सबको शांति का संदेश बांटें और सब किसी के जीवन में क्रिस्त के आनंद को स्थापित करें, क्रिस्त के राज्य को स्थापित करें। आमीन। आइए हम धर्मसार कहकर हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, मरियम जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस पे उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए आज हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनयपूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए
और पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस मुझे तेरे दीन सेवक और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। अब सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी सामने तुम्हें पुकारे, अपना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। सांझ सवेरा तुमने बनाया, दुनिया में कैसी सुंदर रचना तुम्हारी। श्री जनहार, बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए निरख रहा हूँ, दर्शन दो। आशा होगी कब यह पूरी, बतलाओ। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु अपने वचन से हमारे मन को अलौकित किया है। प्रभु अपने वाणी द्वारा हमारे आत्मबल, हमारे विश्वास को दृढ़ किया है। प्रभु हमें यह आश्वासन दिया है कि प्रभु के शब्दों पर, प्रभु के वचन अनुसार जीवन बिताने वाले कभी सुख से, शांति से, आनंद से वंचित नहीं रहेंगे, पूर्ण फल प्राप्त करेंगे और दूसरों के जीवन में भी फल लाएंगे। अयोग्य होने पर भी हमारा दिल कम उत्तम होने पर भी प्रभु ने हमारे दिल में बसने का निर्णय लिया, हमारे दिल में बसा और हमारे दिल को पवित्र किया, उपजाऊ बनाया। हमारे दिल में सदा प्रभु का वाणी
इस तरह पड़े जिस तरह की अच्छे भूमि में गिरने वाले बीज की तरह हो। वह स्वस्थ वृक्ष बनकर फल उत्पन्न करे, पूर्ण क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए हमें सहायता करें और दूसरों को भी क्रिस्तीय जीवन संपूर्ण रूप से जीने के लिए हम स्वयं एक नमूना, एक आदर्श व एक उदाहरण बन जाएं। ये कृपा हम प्रभु से मांगें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूकरिस्ट का समारोह मनाएं, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।